मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि एनिमल मूवी के सामने सैम बहादुर मूवी को क्यों रिलीज़ किया गया। सैम बहादुर मूवी जो है वो हमारे देश के वीर सैम मानेकशॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें विक्की कौशल जो है वो उनका किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। और एनिमल जो है वो एक मच अवेटेड मूवी है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और ये एक एक्शन मसाला मूवी है जिसे हमारे देश में ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने, जिसकी वजह से इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद भी इस बायोपिक को सैम बहादुर को एनिमल के साथ में रिलीज़ कर दिया गया। शायद इनकी ये सोच थी कि देशभक्ति वाली मूवी है, शायद इसलिए चल जाए, लेकिन ये शायद हो सकता है गलत साबित हो, क्योंकि एनिमल काफ़ी बम्पर ओपनिंग कर रही है। उसके कंपेरेटिवली सैम बहादुर को शोज़ भी कम मिले हैं और ऑडियंस भी कम मिल रही है। और जो ऑडियंस मिली है, लिटरली मैं थिएटर का हाल बताता हूँ, बहुत से लोग हाफ शो में निकल रहे थे, तो कुछ लोग नींद निकाल रहे थे और कुछ अपने मोबाइल में लगे हुए थे। ये तो लगभग हर थिएटर में होते रहता है, पर मूवी अच्छी हो और इंगेजिंग हो तो ऐसा नहीं होता। अगर इस मूवी को सिंगल वर्ड में रिव्यू किया जाए तो ये मूवी वन टाइम वॉच है, जो हो सकता है कि बहुत से लोगों के ऊपर से निकल जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रभाकर, बातें करेंगे हम दबाकर। सैम बहादुर मूवी जिसमें विक्की कौशल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, जो एक सोल्जर थे जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया, बहुत से युद्ध जिताए, और जिनका पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर काफ़ी दबाव था। मतलब एक एज अ सोल्जर वो अपने सोल्जर्स को राजनीति के लिए यूज में नहीं आने देते थे। एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जो आपको बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो इस मूवी को बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सैम मानेकशॉ जो एक वीर हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस हैं जो इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सैम मानेकशॉ की कहानी जो है ना, जो किरदार है, इतिहास जो है, वो इस 3 घंटे में नहीं दिखाया जा सकता। आपको वो कहानी को पूरा टाइम देना था और उसके बाद में 6, 7, 8, 10 एपिसोड बनाकर सीरीज में रिलीज करना चाहिए था, जिसे लोग टाइम देकर देखते और इंगेज फील करते और साथ ही साथ उस कहानी को जीने की कोशिश करते। अभी आपने क्या किया, ये जो मूवी है, इस मूवी को आपने फास्ट पेस पे बनाया, जिसमें बहुत सारे सीन फटाफट गुजर गए, जिसकी वजह से वो कहानी समझ में नहीं आ पा रही है बहुत से लोगों की। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ, जिसकी वजह से कहानी ऊपर से ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनकी भी चर्चा करना जरूरी है। विक्की कौशल के करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन एक्टिंग अगर आपको देखनी है तो ये मूवी आप जरूर देखिए, क्योंकि उन्होंने टॉप नॉच परफॉर्मेंस की है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने इस किरदार को जीने का, इसमें घुसने का, मतलब अपनी जान लगा दी है उसको जीने के लिए। सेकंड पॉइंट जो है इस मूवी का, वो सबसे बेस्ट जो है वो है इसके गाने, जो आपको गूज़बम्स देंगे, आपको एंगेज करने की कोशिश करेंगे, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे भी लगे और सुनने लायक भी हैं। मतलब देशभक्ति पे बेस्ड कोई भी मूवी हो, उसके जब सॉन्ग्स आते हैं तो वो आपको पसंद तो आते हैं। अब बात करते हैं इस कहानी के नेगेटिव्स की। तो भैया नेगेटिव्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कहानी 3 घंटे के लिए नहीं थी या 2 घंटे के लिए नहीं थी कि इसे बड़े पर्दे पे आप जल्दी से दिखा दो। ये कहानी टाइम लेकर सीरीज बनाने वाली थी, जिसके अंदर आप हर इंसिडेंट को, हर इवेंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हुए दिखाते तो ज़्यादा बेटर होता। इस कहानी में एक नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा वो पर्सनल है, हो सकता है आपको ना लगे। इंदिरा गांधी का यंग रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सैम मानेकशॉ का भी यंग रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक अट्रैक्शन वाला जो होता है ना, कि आप किसी को देखकर अट्रैक्ट फील करते हैं, वैसा आपको इंदिरा गांधी की तरफ से सैम मानेकशॉ की तरफ नजर आएगा। लेकिन अब ये एक्चुअल है या नहीं मुझे नहीं पता, पर ऐसा देखकर आपको लगेगा। और एक ब्रेकफास्ट वाला सीन है, आप उसे गौर करके देखिएगा, जहाँ पे एक डबल मीनिंग जैसी बात हुई है, जो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील हो सकता है और लिटरली हो सकता है आपको उसको देखकर हंसी भी आ जाए। इसीलिए मैं पूरा सीन आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पॉइलर मैं नहीं देना चाहता। तो वो एक सीन है जो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट कहानी थोड़ी सी बोरिंग है। जो आपको सिनेमेटोग्राफी जो होती है ना, एडिटिंग होती है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो थोड़ा सा पुअर मुझे लगा। बाकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है, इसकी तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है, वो है सैम बहादुर, सैम मानेकशॉ, जो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सनल एजेंडा की वजह से अपनी आर्मी का यूज़ नहीं होने देते, हमेशा अपनी आर्मी पर्सन्स को तवज्जो देते हैं, उन्हें हमेशा ऊपर लेकर आने की कोशिश करते हैं। वो इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है। नेगेटिव में एक और चीज़ ये है कि आप इस मूवी में इंडियन आर्मी से कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे, और ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। और सबसे मेन चीज़ भाई, मेरे को इस मूवी से लिटरली बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जो शायद मैं निराशा ही लेकर आया हूँ।
और अगर रेटिंग देने की बात आए तो मैं इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।